हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए आज हम लोग का क्या टॉपिक है। आज हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए धीरे धीरे उसके सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। इसको आप इवेल्युएट करिए। देखिए आपको पहले बताया जा चुका है स्क्वायर रूट ऑफ -a जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a i होता है। ठीक है, कैसे आता है ध्यान से देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a और i ये लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4i। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9i 3i हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2i, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, -1 होता है। आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसी में दोनों को इंटू कर दिया है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b, इट कैन नॉट बी रिटन एज लाइक दिस। ये ऐसे लिखा नहीं जा सकता है। स्क्वायर रूट में अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में, हमेशा हमेशा दिमाग में बैठा रहे कि जब भी स्क्वायर रूट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक नेगेटिव रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, सब के सब आपस में इक्वल है, सारे के सारे टर्म्स आपस में इक्वल है। अगर एक नेगेटिव है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव का तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, इसे ध्यान रखिएगा दिमाग में। तो इस बेसिस पे इसको देखिए तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 36, आंसर विल बी 6। देखिए ये आपके पहले दो क्वेश्चन हो गए आपके जो आपके एमएल अग्रवाल में दिए गए हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं अगले पर। थर्ड पार्ट जो हमें लिख के दिया है वो दिया स्क्वायर रूट ऑफ -25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 5 इंटू i इंटू 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20i। ये आंसर हो गया आपका। क्या आ गया आंसर आपका 20i। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हो गए आपके पास। आइए चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से। 3 स्क्वायर रूट ऑफ -16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -25, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25i, तो 3 इंटू 4i इंटू 5i। 5 4 20, 3 60, i स्क्वायर दैट इज -60। आंसर विल बी -60। ये इतनी बातें आपको दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 5वां पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। जिसका फंस जाता है फिर हमसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है z इक्वल्स टू -2 -i -3 -i, और हमसे कहा फाइंड करिए रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा -3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा -1। फिर z का कॉन्जुगेट पूछा है, क्या बताया था, i को किससे रिप्लेस कर देते हैं -i से। मॉड्यूलस ऑफ z पूछा है, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 + 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी इतनी चीजें पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है कि z इक्वल्स स्क्वायर इक्वल्स टू i -i, then is it true z equals to ±1/√2 1 - i। ध्यान दीजिएगा 1 - 1/√2i। ठीक है, तो हम लोग एक चीज आपको लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन दोनों पे हम लोग जा सकते हैं। तो z स्क्वायर से ये निकालना हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क है, क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाना पड़ेगा। उससे बेटर होगा कि हम लोग इससे इसका निकाल लें। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं इसको हम लोग। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको z स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर
प्लस हो जाता है 1/2 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस आई माइनस 2i, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो जेड स्क्वायर विल बी माइनस आई। देखिए आपको लिख देंगे फिर क्या, हेंस प्रूव्ड। ये आपके लिए प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके जो है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको डाउट होता है फिर हमसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है उसमें दिया है शो दैट, क्या शो करना हमें, x प्लस 1 प्लस आई x प्लस 1 माइनस आई विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये हमें क्वेश्चन शो करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस पर मैं बार ब्रैकेट बना रहा हूं। तो मैंने क्या बनाया, बार ब्रैकेट बनाया। बार ब्रैकेट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये एक टर्म क्रिएट हो जाता है। बार ब्रैकेट की आप सब लोग जानते हैं प्रॉपर्टी कि वो क्या कर देगा, एक टर्म क्रिएट कर देगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, और यहां हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये देखिए होल स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इज RHS। फिर क्या लिख देंगे आप, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका हम लोग पहले ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपके लिए है, फर्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। जिसको फंस जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। प्लस √3 प्लस 2y i इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग को पता है रूल ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। इस बेसिस पे देखा जाए तो इसको हम लोग 0 i लिख सकते हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट हो जाएगा 3x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5, x विल बी 2, और अगर यहां से निकालेंगे तो √3 प्लस 2y इज 0, तो y इक्वल्स टू माइनस √3/2। ये दो आंसर आपके आ गए, x और y की वैल्यू। आइए इसका तीसरा पार्ट ट्राई कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3y माइनस 2 प्लस i विद इन ब्रैकेट 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, 0i, रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। रूल ऑफ इक्वालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ये दो आंसर हो गया आपका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करिएगा, जिसको जो फंस जाता है फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेगा। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सेम वैसा ही जैसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ट्राई करिएगा, जिसका फंसता है फिर हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। 1 माइनस आई विद इन ब्रैकेट के बाहर x है प्लस 1 प्लस आई y इक्वल्स टू 1 माइनस 3i। इसमें देखिए i के टर्म्स को जो है अलग अलग करके लिख के दे दिया है। इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को, सारे रियल पार्ट को एक साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखना है। ये हम लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका यही है कि रियल पार्ट एक साथ हो और इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो। तो देखिए हमने लिखा फटाक से x प्लस वाई प्लस आई कॉमन लिया माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। देखिए इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। देखिए बहुत अच्छा चीज था, इंटरेस्टिंग चीज था कि इसमें आई वाले दोनों टर्म को अलग लिख दिया था और कांस्टेंट वाले को भी अलग लिख दिया था। तो हम लोग को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखना पड़ेगा। चलिए अब जल्दी से करते हैं इसको। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा मेरा -3। सॉल्व करिए, ऐड करेंगे तो 2y इक्वल्स टू -2 विच गिव्स y इक्वल्स टू कितना -1। अब x की वैल्यू आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको जो दिया हुआ है, इसमें दिया फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z विल बी z प्लस z बार बाई 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी z माइनस z बार बाई 2i। ठीक है, तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर b z इक्वल्स टू a प्लस ib। अगर आप z बार निकालना चाहें
तो a माइनस आई बी होगा, पता है आपको। रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजरी पार्ट में ऐड होता है। अगर मैं दोनों को ऐड करने जाऊं, z प्लस जेड बार निकालने जाऊं तो 2a आएगा, और z माइनस जेड बार निकालने जाऊं अगर तो क्या आएगा 2ib आएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों निकाला, z प्लस जेड बार 2a के इक्वल है, z माइनस जेड बार 2ib के इक्वल आ गया। अब यहां से देखिए a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो z प्लस जेड बार बाई 2 आ जाएगा, और a ही क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, रियल पार्ट ऑफ z विल बी z प्लस जेड बार बाई 2। सिमिलरली यहां पर देखिए जो b होगा z माइनस जेड बार बाई 2i आएगा, और वह क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। इस बेसिस पर इसको लिख सकते हैं हम क्या, इमेजनरी पार्ट ऑफ z विल बी z माइनस जेड बार बाई 2i। देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दोनों का सोल्यूशन दे दिया गया। अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिख के दिया आपको, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट शो दैट z माइनस जेड बार बाई 2i इज प्योरली रियल। चलिए सबसे पहले z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। z बार निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, a माइनस आई बी। फिर z माइनस जेड बार निकालेंगे कितना आएगा 2ib। z माइनस जेड बार बाई कितना चाहिए हमको 2i चाहिए, तो 2i से दोनों साइड क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। देखिए कट गया, दिस गिव्स z माइनस जेड बार बाई 2i विल बी b, और b क्या है, रियल है। जब तक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी टर्म इमेजनरी होता है उसमें i होना चाहिए, तभी उसको इमेजनरी बोलते हैं। यहां से देखिए i है नहीं, तो b क्या है, प्योरली रियल है। ये आपको बताया भी गया है, z इक्वल्स टू अगर a प्लस आई बी दिया हो तो a और b दोनों रियल है, बस b इमेजनरी पार्ट है क्योंकि इसमें किससे मल्टीप्लाइड है, i से मल्टीप्लाइड है। ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए दिया है 5i इंटू 3/5i माइनस के साथ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉर्मल क्या लगेगा, बॉडमास रूल लगेगा। नॉर्मल क्या लगाएंगे हम लोग, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कटा, माइनस 3i स्क्वायर आ गया, माइनस 3 इंटू माइनस 1, आंसर विल बी 3। ये देखिए आपका हो गया। चलिए अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक पार्ट में करते रहूंगा आपके लिए। 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस 6i, जब इसका ब्रैकेट ऑफ करिए 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6i, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 7i। ये हमारा आंसर हो गया। 13 का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है भाई। चलिए अब आते हैं 14th पे। 14th का हम लोग पार्ट करते हैं। 14th का आप देखिए ध्यान से, 14th में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पार्ट में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिएगा इसको, ये आपके लिए आसान होगा। इसको हम 14 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं हम लोग। आइए देखा जाए 14 का फर्स्ट पार्ट। -2 प्लस 3i प्लस 3 माइनस 1/2 i प्लस 1 माइनस 2i। नॉर्मल ब्रैकेट ऑफ करेंगे, -2 प्लस 3i माइनस 3/2i प्लस 3 माइनस 2i। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ। तो -2 प्लस 3 कितना बच जाएगा 1 प्लस i कॉमन लिया क्या बचेगा 3 माइनस 3/2 माइनस 2। इसको सॉल्व करने आपको आएगा, जल्दी से एलसीएम ले लीजिए फटाक से। कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, 6 माइनस 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 प्लस 7, 1 माइनस i/2। ये आंसर विल बी दिस। ठीक है, अब आइए ये दो क्वेश्चन अगर आपको दिमाग बैठ गया हो तो अब आइए ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 15 का। 15 के दोनों पार्ट में नॉर्मल ब्रैकेट ऑफ करना है, और आपको दिया हुआ है दूसरे पार्ट में 15 के सेकंड पार्ट में होल स्क्वायर दिया हुआ, देखिए नंबर का है -5 प्लस 3i का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में नॉर्मल फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो -5 का स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू 3i। नॉर्मल a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला सबको पता ही है, नॉर्मल ये फॉर्मूला लगाया गया। देखिए जैसे 25 प्लस 9i स्क्वायर माइनस 5 टू 10 30i। आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, -1 होती है। तो 25 माइनस 9 माइनस 30i, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 30i। आंसर विल बी दिस। ठीक है, चलिए अब आगे पर आते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है जो 16th है, 16 का फर्स्ट सेकेंड और 17 का फर्स्ट। देखिए तीनों के तीनों में क्यूब दिया हुआ है, तो मैं आपको 17 का फर्स्ट करके दे देता हूं, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। जिसको जो फर्स्ट है वो हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेगा। 17 के फर्स्ट हम कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर है तो हो सकता है आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाए। होल क्यूब 1/3 का क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i 1/3 प्लस 3i। देखिए 1/27 प्लस 27i क्यूब, 3 से 3 कट गया, प्लस 3i 1/3 प्लस 3i। देखिए 1/27 ऐसे ही रह जाएगा। ये आपका हो जाएगा i क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है तो माइनस 27i, 3i अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा i बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9i स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/27 i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -9 प्लस 28i। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होल क्यूब के फॉर्मूले में ध्यान से देखिएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, नॉर्मल 3 का क्यूब कितना था 27, i क्यूब की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है -i होती है, बताया जा चुका आपको, तो वही वैल्यू डाल दी गई है, बाकी ब्रैकेट ऑफ किया गया है, नॉर्मली क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब आपको जो i का पावर दिया हुआ आगे क्वेश्चंस में देखिए, i का पावर आपको बताया गया जब भी i का पावर मोर देन क्या आता है 4 आता है तो हम लोग किसे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वही आंसर हो जाता है हमारा। सेम उसी बेस पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए थोड़ा ध्यान से। i का पावर कितना दिया हम लोग को 99 दिया है, तो 99 को आप किसे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 1 कैरी 9 4 4 16, रिमाइंडर विल बी 3, तो i का पावर 3 यानी कि -i विल बी आंसर। बाकी सब चीजें जो आपके पास है वो सब आपको करा दी गई है, उस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। 19 वाला भी ट्राई करिएगा, जिसका जो फर्स्ट है फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, -1 प्लस -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिएगा -1 प्लस √3 i का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √3i का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए इस दोनों जगह पर। चलिए अप्लाई करते जल्दी से फटाक से। देखिए कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसमें आ गया आपका कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2√3i कट गया आपका। ठीक है, अब ये देखिए 1 + 1 आपका कितना हो गया 2, यह हो जाएगा आपका -3 यानी कि -6 यानी कि -4 + 0i। यह आपका आंसर हो गया -4 + 0i। ठीक है, आप कहेंगे 0i क्यों लिखा आपने? 0i इसलिए लिखा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कभी भी जब भी लिखते हैं तो a + ib के फॉर्म में ही लिखा जाता है। उसमें दोनों के दोनों टर्म होने चाहिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों टर्म उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका i टू द पावर क्या लगाना आप लोग को -1। इनवर्स का मतलब पावर -1, तो क्या लगा देंगे फिर हम लोग 1/i। i नीचे रहता नहीं, आपको बताया जा चुका है, तो i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, तो i/i स्क्वायर। को -1 होती है तो क्या हो जाएगा आंसर, ये i हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा i आएगा। ठीक है, आइए अब अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो a + ib में हम 22 का सेकंड पार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा। 1 - i अपॉन 1 + i। जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। जो भी आपको डाउट हो जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। 1 - i अपॉन 1 - i आपको बताया जा चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में i नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए 1 - i का होल स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, 1 + i स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 1 + 1 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, -i विल बी आंसर। अगर इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है तो 0 - i ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हम लोग को दिया है a + ib
और दूसरे ब्रैकेट में दिया सी प्लस आई डी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई बी। कहा इसको आप वेरीफाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता, आपको बताया जा चुका है कि जब भी हम लोग को आई हटाना होता है, स्क्वायर लाना होता है, स्क्वायर हटा के आई लाना होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग, टेकिंग मॉडुलस। क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस। मॉडुलस फटाक से लीजिए, कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी। फिर क्या बताया गया था, मॉडुलस इनटू में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ए प्लस आई बी का मॉडुलस अलग हो जाएगा, सी प्लस आई डी का मॉडुलस अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉडुलस में ए प्लस आई बी हो जाएगा। सबका अलग अलग मॉडुलस ले लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए फटाक से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वेरीफाई हो गया, ये आपका आ गया सोल्यूशन इसका। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको मॉडल्स निकालने को दिया है, ये भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन बीच के छोड़ रहा हूं मैं, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो √7 - 3i का होल क्यूब, इस क्वेश्चन का मॉडुलस पूछ रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है z का पावर n का मॉड अगर निकालना हो तो ये मॉड z का पावर n हो जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस के बाहर क्या चला जाता है, n चला जाता है। इसके बेसिस पर हम लिखे अगर, तो √7 - 3i का मॉडुलस का क्या लगा देंगे हम लोग, होल क्यूब लगा देंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने फॉलो कर लिया। तो अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर पूरे का होल क्यूब, √7 + 9 का होल क्यूब। ठीक है, मॉडुलस अप्लाई कर दिया हमने, तो मॉडुलस अप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बन जाएगा 9 + 7 16, 16 स्क्वायर रूट 4, 4 का क्यूब, यानी कितना आंसर आ जाएगा 64। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग से मॉडुलस पूछता है निकालने के लिए, तो मॉडुलस में आप 64 + 0i मत लिख के चले जाइएगा, काट के सीधे आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। मॉडुलस जब भी निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, रियल नंबर आता है, तो उसमें कभी भी हम लोग 0i ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज कुछ पूछा, आपसे कॉन्जुगेट पूछा या a + ib की फॉर्म में लिखने को कहा, तो 0i या 0 रियल नंबर का या तो इमेजिनरी नंबर को 0 के साथ लिख सकते हैं, लेकिन मॉडुलस में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये बातें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में जो दिया हुआ है, 26 का फर्स्ट पार्ट है, हम लोग को लिख के दिया है z = 3 - √7i, कहा है z इनवर्स का मॉडुलस निकालिए। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर्टी बताया है कि ये हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, मॉड z का पावर -1। अभी बताया मैंने प्रॉपर्टी, वहां पे साइड में लिख के दिया था आपको, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में कि पावर आपस में चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज मतलब किसमें, मॉडुलस के बाहर चला जाता है। तो जल्दी से मॉडुलस इसका निकाल दीजिए, कितना आएगा, 3 - √7i का मॉडुलस √9 + 7, यानी कितना हो जाएगा ये 4। हमको चाहिए इसका पावर -1, तो 4 का पावर -1 यानी कि 1/4। ठीक है, फिर से देखिएगा, मॉडुलस पूछा इसलिए इसमें क्या हम नहीं लिखेंगे, 0i के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो हमको दिया हुआ है, इसमें कहा है कि i⁴ का हमको क्या बताइए आप, कॉन्जुगेट बताइए। तो i⁴ को पहले सॉल्व करेंगे तो i⁴ बनेगा। i⁴ की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। ठीक है, -i का अभी आपको निकाल के मैंने दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन यहां पर निकाल दीजिएगा। अच्छा सॉरी, कॉन्जुगेट पूछा है इसमें, इनवर्स नहीं पूछा भाई, सॉरी, कॉन्जुगेट पूछा, तो कॉन्जुगेट इसका कितना आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 28 आपके लिए भाई ट्राई करिएगा, जो नहीं आता पूछिएगा फिर। 1 + i का पावर कितना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 2 दिया हुआ है। हम लोग को सॉल्व करके निकालना है x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको अंडर रूट कर लिखेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो 1 + 1 का पावर x = 2, तो √2 का पावर x इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 का पावर कितना बन जाएगा, ये x/2, इंडिसेस की प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग, 2 का पावर 1, तो x/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो x/2 = 1, दिस गिव्स x = कितना, 2। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कितनी इजीली होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, ये सब क्वेश्चन आपके करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट हम करके आपको दिखाते हैं इजीएस्ट वे में।
क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट है ये। बाकी जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका भी जो भी फंस जाता है। ये हो जाएगा 1 प्लस आई का पावर 4, ये हो जाएगा 1 माइनस आई का पावर 4। आपको बताया जा चुका है 1 बाई आई क्या होता है, माइनस आई होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए आप जानते हैं ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन अगर होता है तो हम लिख सकते हैं ए बी का पावर एन, इस बेसिस पे 1 प्लस आई, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आई, इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा 4, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर पूरे का पावर 4, यानी कि 1 प्लस 1 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4 दैट इज 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें जो बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा है। क्या फाइंड आउट करने को कहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है, z इनवर्स जो होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला लेना तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज आपको करने का एक प्रोसीजर मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बता दिया है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था क्वेश्चन नंबर 21 में, उस प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। तो मैं बाकी फॉर्मूला एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, ताकि ये भी आपके दिमाग में क्लियर रहे। देखिए 2 माइनस 3i दिया है, z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 प्लस 3i। क्या करते हैं कॉन्जुगेट निकालने में, i को क्या करते हैं माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। i को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस आई से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फिर मॉड ऑफ z निकाल दीजिए, ये कितना आ जाएगा जल्दी से देखिए 4 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। मॉड ऑफ z का स्क्वायर रखना है, जल्दी से इस पर निकाल दीजिए। z इनवर्स विल बी 2 प्लस 3i अपॉन 13, और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 2 बाई 13 प्लस 3 बाई 13i, यही हो गया इसका इनवर्स। ठीक है, इनवर्स निकालने का प्रोसीजर ये हो गया। बाकी जो पार्ट्स हैं उसको आप ट्राई करिएगा, जो आपको फंसता है फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए लिख के दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है जिसमें खाली रेशनलाइज करना है, उसको तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका हम 5th पार्ट से शुरू करते हैं। 5th पार्ट देखिए इसका 33 का 5th पार्ट। बाकी सारे पार्ट आसान है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपको फंसता है फिर उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस 2i। सबसे पहले नीचे तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे हम लोग, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल लगेगा तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2i माइनस 2i प्लस आई माइनस 2i स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई प्लस 2, 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई। इसको फटाक से आप क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। नीचे आई रह नहीं सकता तो क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे फटाक से क्या आ जाएगा सर, ऊपर ब्रैकेट ऑफ होगा 6 प्लस 2i प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आई स्क्वायर। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5i अपॉन 9 प्लस 1 10। अच्छा ये कहाँ से आया, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, वही इंसर्ट की गई है। ठीक है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, वही इंसर्ट की गई है। ठीक है, ऊपर से 5 कॉमन लेकर काट दीजिए तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 i। ये हो गया इसका a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका 4th पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिसको जो समझने में दिक्कत होगी कमेंट करके कमेंट पूछ लीजिएगा आपसे भाई सारे पार्ट के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में भी देखिए आपको लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू a प्लस आई बी फॉर्म। तो इसको भी आप ट्राई करिएगा, a प्लस आई बी फॉर्म में कर सकते हैं इसको। 34 का हम 3rd पार्ट आपको करके दिखाते हैं, जो थोड़ा सा टफ है उसको मैं आपको लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। 34 का 3rd पार्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। 1 प्लस 7i 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i। 1 प्लस 7i अपॉन 4 माइनस 1 3 माइनस 4i। फिर क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज आप कर सकते हैं बड़े आराम से। रेशनलाइज हो गया ये हमारा, मल्टीप्लाई को तो देखिए कितना आएगा 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 16i स्क्वायर। देखिए फर्दर सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए भाई, आई स्क्वायर है 3 माइनस 28 कितना बच जाएगा -25 प्लस 25 i अपॉन 9 प्लस 16। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वही इंसर्ट की गई है। ठीक है, 25 कॉमन लेकर काट देंगे तो 1 प्लस
आई आ गया, ये इसका a प्लस आई भी फॉर्म हो गया। ठीक है, देखिए इतने छोटे से कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना कॉम्प्लिकेटेड करके लिख के दिया हुआ था। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। आइए अब देखते हैं आगे। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, इसका हमसे कॉन्जुगेट भी पूछा है, तो अगर ये कॉन्जुगेट इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 माइनस आई। फिर हमसे मॉडुलस भी पूछा हुआ है उससे, तो मॉडुलस कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन हो गया आपका। फिर देखिए 35 का फर्स्ट पार्ट भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हम आते हैं 35 के सेकंड पार्ट पर। 35 का सेकंड पार्ट देखिए, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। क्या लिखा हुआ है, √7 प्लस √3i अपॉन √7 माइनस √3i प्लस √7 माइनस √3i अपॉन √7 प्लस √3i। ठीक है, इसमें हम लोग को खाली कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप जैसे ही लेंगे, आप देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 7 प्लस √3i का क्या होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √3i का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3i, और इन अदर ब्रैकेट हो जाएगा √7 प्लस √3i। अब देखिए ऊपर होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, 1 प्लस 3i स्क्वायर प्लस 2 √7 √3i प्लस 7 प्लस 3i स्क्वायर माइनस 2 √7 √3i अपॉन 7 माइनस 3i स्क्वायर। देखिए ये दोनों भाई लोग तो आपस में कट गए, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4, कितना बच गया ये हमारे पास, 8 अपॉन 7 प्लस 3 यानी कि 8/10 विच इज 4/5। देखिए इसमें इमेजरी पार्ट हमारा नहीं आ रहा है, हम लोग को शो भी करना था क्या होगा, ये प्योरली रियल होगा। तो प्योरली रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, z इक्वल्स टू, अगर x प्लस आई वाई दिया है, x प्लस आई वाई, अगर ये प्योरली रियल होगा, क्या होगा, अगर ये प्योरली रियल तो y मस्ट भी कितना, 0। y कितना होना चाहिए मेरा, 0 होना चाहिए प्योरली रियल होने के लिए। देखिए भाई बच्चा लोग ध्यान समझिएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वो क्वेश्चन समझने में। अब ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के थर्ड पार्ट पर। अब देखिए 35 का थर्ड पार्ट में डायरेक्ट हमसे पूछा खाली मॉडुलस निकालने के लिए, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, वही मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे होल्ड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा 1 प्लस 3i इन अदर ब्रैकेट 2 माइनस 5i अपॉन 2 माइनस √6i, दूसरे ब्रैकेट में है -3 प्लस 2 √5i। मॉडुलस हमसे पूछा गया, तो मॉडुलस निकालने के लिए सबका मॉडुलस अलग अलग ले लेंगे हम लोग फटाक से। प्रॉपर्टी जानते हैं, 1 प्लस 9, 4 प्लस 25, 4 प्लस 6, 9 प्लस 20, तो हो जाएगा √10, √29, √10, √29, कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन का मॉडुलस कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, हमसे कुछ टर्म्स कहा कि इसकी वैल्यू निकाल के आप बताइए। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को कहा है, पहला वाला क्वेश्चन जो है 36 का फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें, अगर 36 क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को Z1 दिया है 2 माइनस आई, Z2 दिया हम लोग को -2 प्लस आई। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, Z1 इंटू Z2, पहला पार्ट के लिए Z1 इंटू Z2, तो 2 माइनस आई -2 प्लस आई, फटाक से निकालिए, -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर, -4 प्लस 1 -3 प्लस 4i। ये देखिए आपका आ गया क्या, Z1 इंटू Z2। ठीक है, अब इसको कहा कि Z1 इंटू Z2 को आप कॉन्जुगेट ऑफ Z1 से डिवाइड करिए, तो -3 प्लस 4i। अब कॉन्जुगेट ऑफ Z1, इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, कॉन्जुगेट इसका 2 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 2 प्लस आई। तो 2 प्लस आई से इसको क्या करना हम लोग को, डिवाइड करना है, तो 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। आई ऊपर रह नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, सॉरी नीचे नहीं रहता, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा ये, -6 प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर। अब देखिएगा ये हो जाएगा +4, 6 प्लस 4 कितना बच जाएगा, -2, 8 प्लस 3 11i, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5। अब इसका हमसे पूछा है क्या, इमेजनरी पार्ट, इस क्वांटिटी का हमसे पूछ रहा है क्या, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 जो होगा वो होगा 11/5।
ठीक है, ये समझने में आपको कोई दिमाग में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे पार्ट जो है ऐसे ही आपके हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। जो आपको समझ नहीं आता है फिर आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए आपको जो क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे करा दिए हैं जिसमें रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर अब आते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होता हो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है, 38 के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन हमको दिया है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल्स टू पी प्लस आई क्यू। पहले पार्ट में हम लोग को देखिए, पहले पार्ट में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बस इमेजरी पार्ट की जगह माइनस आया हुआ है। देख रहे होंगे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन में, अगर तो इमेजरी पार्ट की जगह क्या आया हुआ है, खाली माइनस आया हुआ है। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट। जैसे ही कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस आई बी सी माइनस आई डी इक्वल्स टू पी माइनस आई क्यू। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए आई को गायब किया गया, स्क्वायर आया हुआ है। आई को गायब करके स्क्वायर आया हुआ है, तो क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, मॉड्यूलस। क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, मॉड्यूलस। ये सब चीज आपको सिखाया जा चुका है। मॉड्यूलस से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए प्रूव हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। 39 क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा ध्यान से, सेम वही मॉडल्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे आपको बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया हुआ, तो आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करे। लेना मॉडल्स ही है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से लेना है। एक्स माई प्लस आई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखिएगा रियल पार्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है मॉडुलस। ध्यान रखिएगा रियल पार्ट में कोई भी इफेक्ट डालता नहीं है मॉडुलस। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी हमने मॉडुलस में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सेम वही डिट्टो उठा के लिखा है। ठीक है, लिया क्या है मॉडुलस, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, दिख रहा होगा आपको। अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इसको काट देगा, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी क्या होल स्क्वायर। देखिए ये प्रूव करना था। ठीक है, बस आपको ये चीज़ समझना था कि जो हम लोग मॉडुलस लेते हैं तो वो रियल पार्ट में कोई भी इफेक्ट डालता नहीं है। जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, तो रियल पार्ट में कोई इफेक्ट डालता नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह था क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, हम लोग को z की वैल्यू दी हुई है और कुछ एक z के खुद पावर्स की वैल्यू हम लोग को कहा है वेरीफाई करके निकालिए। तो आप लास्ट ईयर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पढ़कर आए हुए हैं कि जब भी कोई टर्म होता है उसकी वैल्यू निकल जाती है उसके किसी छोटे टर्म की, तो उससे हम लोग डिवाइड करके उसका क्या निकाल लेते हैं, बाकी टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ कर आए हैं वही अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए z इक्वल्स टू 1 प्लस 2y दिया है। अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि किस टर्म की वैल्यू 0 होती है। हम लोग कोशिश करेंगे किसी वैल्यू निकालना, किस टर्म की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए ध्यान से, z माइनस 1 इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग करते ही क्या मिलेगा, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4i स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z इक्वल्स टू -4। इधर ट्रांसफर करेंगे, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 0 आ रही है। देखिए इस टर्म की वैल्यू कितनी है, 0। हम लोग को फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस z प्लस 16। इसको उठा कर हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 से। ठीक है,
अब इसे डिवाइड करते ही जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो जो आप लोग रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में पढ़कर आए हुए थे कि जिस टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है उससे उठा के हम लोग बड़े से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर होता है वही मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग कहेंगे इसका क्या है, फैक्टर है, अदरवाइज जो रिमाइंडर है वही मेरा आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब ये पढ़कर आ चुके हैं। सेम वही चीज z से हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए क्या बन जाएगा, z³ माइनस 2z² माइनस प्लस 9z² माइनस z प्लस 16 प्लस 9। देखिए क्या बन जाएगा, 9z² माइनस 18z प्लस 45 माइनस प्लस माइनस 18 में से 1 गया तो 17z, 45 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा आपका ये, माइनस 29। देखिए रिमाइंडर आपका आ गया, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर आया यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जो रिमाइंडर आपके पास आया वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये अगर आपको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 17 और z की वैल्यू हमको पता कितनी है, 1 प्लस 2i। ये आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, देखिए 17 प्लस 34i माइनस 29। 17 इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 34i। ये इसका आंसर हो गया। z³ प्लस 7z² माइनस z प्लस 16 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 12 प्लस 34i, ठीक है। ये आपके पास हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 41। फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 में z की वैल्यू 1 प्लस 2i दी हुई थी, z माइनस 1 हमने निकाला। हम क्या कर रहे हैं, रीजन इसके पीछे यही है कि हम लोग वो पता करना चाह रहे हैं कि किस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 0 होगी, ठीक है। तो हमने स्क्वायरिंग करके, अच्छा आप कहेंगे कि आप i क्यों गायब कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग की वैल्यू निकालनी है उसमें कहीं पर i लिख के नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने पहले क्या किया है, i को एलिमिनेट किया, ठीक है। i को एलिमिनेट करने के पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया। अब उठा के हमने वैल्यू निकाली तो z² माइनस 2z प्लस 5 की वैल्यू 0 आ रही है। उठा के इससे हमने बड़े वाले पॉलिनोमियल को क्या किया, डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर जो आता वही मेरा आंसर होता है। रिमाइंडर मेरा 17 माइनस 70z माइनस 29 आया और z की वैल्यू हमको पता 1 प्लस 2i, हमने इंसर्ट करके वैल्यू निकाल दिया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए आपको दिया हुआ है z की वैल्यू दी हुई है x प्लस आई वाई और एक क्वांटिटी दी हुई है z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हमने से बोल रहा है कि शो दैट 3x² प्लस y² माइनस 20x प्लस 32 विल बी 0। तो z की जगह आप क्या डाल देंगे, x प्लस आई वाई माइनस 2 अपॉन x प्लस आई वाई माइनस 3। मॉडुलस ब्रेक कर जाता है, आपको पता ही है, मॉडुलस दोनों जगह क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। x माइनस 2 प्लस आई वाई इस पूरे का क्या, मॉडुलस, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस आई वाई इस पूरे का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y², नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 3, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर चाहिए वो आंसर आपका निकल के चला आएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं लोग फटाक से। x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² इक्वल टू 9x², 3 3 9, 9 9 81, 3 2 6x, 6 9 6 54 प्लस 9y², ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ देखिए 2 था भाई, तो ये 4 हो जाएगा। 4 3 3 9, 9 4 36, 6 4 24 प्लस 4y²। सबको एक साइड ट्रांसफर करिए। सबको जब एक साइड ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 3y² माइनस 20x, 36 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना जाएगा आपका, 32 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। देखिए आपको ये वेरीफाई करना था, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 42। समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस z की वैल्यू डाली गई है x प्लस आई वाई जो दी हुई थी, उसके हमने क्या लिया, मॉडल्स लिया है। मॉडल्स ने पहले आपको तरीका बता जा चुका है कि क्या करते हैं हम लोग, पहले रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं, तभी हम लोग मॉडल्स ले पाते हैं, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
अब क्वेश्चन नंबर 43 जो दिया हुआ है, कहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर n इज प्योरली रियल। तो रियल होने का तरीका आपको बताया जा चुका है। रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इंडेक्स है। तो इंडेक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो अंदर वाले को रेशनलाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि आई नीचे तो रह नहीं सकता, तो पहले आई तो हटाया जाए हम लोग। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर पूरे का पावर n, क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 इस पूरे का पावर n। देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 पूरे का पावर n, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, i टू द पावर कितना आ गया 1, ठीक है। अब कहा है कि n की वो लिस्ट वैल्यू बताइए जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो रही हो, प्योरली रियल हो रही हो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर n की वैल्यू हम लोग 1 देखते हैं, n इक्वल्स टू 1, तो i आएगा। n की वैल्यू 2 लिखते हैं तो i स्क्वायर आएगा जो कि -1 होगा। i क्यूब लिखते हैं, n की वैल्यू अगर 3 लिखते हैं तो i क्यूब आएगा जो कि -i आएगा। हमने उसे रियल बोला था, देखिएगा -1 एक रियल नंबर है, नेगेटिव से कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको पता है कि -∞ से प्लस इनफाइनाइट होता है। तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, जो कि रियल नंबर, यानी कि n की वैल्यू कितनी पुट करने पर आया आंसर, n की वैल्यू 2 पुट करने पर, यानी कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। n की वैल्यू 2 के लिए क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, इसीलिए n की वैल्यू हम लोग 2 कंसीडर किया जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 43। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से करके इसको हम लोग एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 जो दिया आपको, लिखा हुआ है 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा। इसमें कहा है कि थीटा की वैल्यू बताइए कि ये क्या हो जाए, प्योरली रियल हो जाए, ठीक है। फिर से भाई रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे ताकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आ जाए, a प्लस आई बी के फॉर्म में 1 प्लस 2i कॉस थीटा। ऊपर ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 1 प्लस 2i कॉस थीटा प्लस i कॉस थीटा प्लस 2i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 4i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। रीजन आपको पता ही है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर नॉर्मल बॉडमास रूल लगाया गया है, ठीक है। अब देखिएगा ये 1 है और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम जगह है कितना 3i कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है क्या, इसका प्योरली रियल, प्योरली रियल। क्वेश्चन में मेंशन किया कि प्योरली रियल बताइए, ठीक है। प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इट मस्ट बी 0। इसको कितना होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा विल बी 0, तो कॉस थीटा विल बी 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। लिस्ट पूछा तो, और अगर जनरल वैल्यू पूछा तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। ये जनरल वैल्यू है, जिनको नहीं पता होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देख लें, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में आपको दिया गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वीडियो जो है हमारे पास है उसमें आपको पूरा सोल्यूशन बताया गया है, जनरल इक्वेशन जनरल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए ये 2 आंसर आपके पास हो गया, अगर एक निकालना हो तो 1, अदरवाइज जनरल निकालना हो तो 2n+1 इंटू π/2, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए लास्ट के क्वेश्चन जो है थोड़े लंबे लंबे लेंदी सोल्यूशंस हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन। जो भी स्टेप आपको क्लियर नहीं होता उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है वो भी पूछ लीजिएगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 45 है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, दिखा हुआ है mod z1 mod z2 mod z3 इक्वल्स टू 1 बाई z1 1 बाई z2 1 बाई z3, टोटल का मॉड विल बी 1, ठीक है। तो mod z1 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इसके मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताइए आप, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान तो कहने की बात है ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव रहे, नहीं तो टफ कहेंगे तो आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को, है कि नहीं भाई।
देखिए Z2 Z3 दिस विल बी 1। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z3 स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम लोग जानते हैं सिंस मॉड Z का होल स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z, ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। मॉड का Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z, ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई कॉम्प्लेक्स नंबर में। सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाने जा रहे हैं, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, Z3 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z3 विल बी 1। ठीक है, ध्यान से इस सबों की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Z1 इक्वल्स टू 1/Z1 हो जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट 1/Z2 हो जाएगा, Z3 का कॉन्जुगेट 1/Z3 हो जाएगा। देखिए सब इंडिविजुअल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, सबको अलग अलग 1 के इक्वल करके सॉल्व कर दीजिए, सब आंसर आपका आते जाएगा, ठीक है। सबको इंडिविजुअल किसके इक्वल कर दिया गया, 1 के इक्वल किया गया, सबकी वैल्यू निकल आई। अब इन तीनों क्वेश्चन को उठा के आपस में ऐड करने जा रहे हैं, इसको आपस में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ऐड अप करने जा रहे हैं, सम अप। तो सम अप करेंगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1/Z1 1/Z2 1/Z3, इस टोटल का सम अप करके मैंने मॉडुलस दिया, सम अप एंड मॉडुलस दोनों एक ही स्टेप में कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये और ये एक ही चीज़ है कि कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस ले या मॉडुलस नॉर्मल नंबर का ले, कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम ही आता है, यानी कि मॉडुलस में कॉन्जुगेट मीनिंगलेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना, सिर्फ Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट हटा के, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू देखिए दी हुई है कितनी है, 1 है, यानी कि दिस विल बी 1, ठीक है। अगर आपको स्टेप एक्स्ट्रा लिखने का मन है तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस टोटल का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। ये तो आपको वैल्यू कितनी हो गई, 1 तो है ही है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये हो गया। इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक, दिस विल बी 1। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का छोटा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। 5.2 छोटा सा एक्सरसाइज है, 5.2 और 5.3 आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप लोग को सोल्यूशन जल्दी जल्दी मिलते रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।